ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा के बताए हुए मार्ग पर चल रहे होंगे और ज़रूर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा होगा और नकारात्मकता को आप दूर भगा रहे होंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप हमेशा सकारात्मक बने रहिए और अपने सारे कष्टों को, सारे दुखों को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कीजिए और बाबा को बोलिए कि बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे सारे दुख अब आप देखिए। देखिएगा बाबा आपके ऊपर आने वाले हर कष्ट को, हर परेशानी को आपके ऊपर, आपके पास आने से पहले ही कैसे दूर करते हैं। इसी से संबंधित एक बाबा की सुंदर लीला जो साईं सच्चरित ग्रंथ से है, वो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि जो भक्त कष्ट में हैं, मुझे ऐसे कई लोग हैं मतलब जिन्होंने मुझे कमेंट किया और उन्होंने बोला कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं मेरे साथ इतने दुख मतलब इतना बहुत सारी घटनाएं घटी पास्ट में और वो अभी बहुत कष्ट में हैं। तो मैं यही कहूँगी आप सबसे कि देखिए, आपके जब भी मैं इस तरह के कमेंट पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है और मैं जब भी किसी को दुखी देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है मुझे भी और मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। क्योंकि देखिए, हर किसी को सुखी देख के तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन दुख देख के किसी का तो खुद का भी मन बहुत खराब होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपके सारे दुखों को हर ले, आपको हमेशा आपके जीवन को सुखमय बनाए और आप उनकी शरण में रहिएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमेशा ईश्वर का नाम जाप आप करते हैं, आपने बोला था आप करते हैं। यदि आप करते हैं और ईश्वर की शरण में है तो फिर कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि देखिए, प्रारब्ध का कोई कष्ट, प्रारब्ध का कोई कर्म होगा जिसकी वजह से आपको ये दुख भोगना पड़ा होगा। लेकिन अगर आज आप एक अच्छे इंसान हैं और आप ईश्वर की शरण में हैं, तो अब कभी आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, ठीक है? तो और अगर कभी भी कोई दुख में आपको लगे, आप कठिनाई में आपको लगे कोई कठिनाई है, तो आप सभी साईं भक्त इसी तरह से बाबा से प्रार्थना कीजिएगा। जैसे आज मैं एक लीला सुनाने वाली हूँ, जो जिस जैसी प्रार्थना शिरडी में उस वक्त साईं भक्तों ने की थी और बाबा उनकी सहायतार्थ आए थे और उन्होंने उनके कष्टों को दूर किया था, है ना? तो आज बाबा की जो लीला है वो तत्व नियंत्रण की घटना है, जो साईं सच्चरित ग्रंथ के अध्याय नंबर 11 से 11 की है। और मैं आपसे पहले तो ये कहूँगी, अगर आपके पास ये ग्रंथ है तो अवश्य आपको इसको पढ़ना चाहिए। और अगर ये अध्याय 11 तो आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अध्याय 11 जो है बहुत सारी समस्याओं का निदान है। और देखिएगा, इसमें पढ़ के मैं सुनाऊंगी। अभी तो मैं आज आपको सिर्फ तत्व नियंत्रण की घटना सुनाने वाली हूँ, ठीक है? इसलिए आप इसे देखिएगा और इसमें क्या कहा है लास्ट में बाबा ने, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। मैं पता क्या, वैसे मुझे जो ग्रंथ है, मतलब मुझे ये चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 15 मुझे कंठस्थ याद है। मैं हमेशा, क्योंकि इनका पाठ डेली करती हूँ, मेरा रूटीन है कि मैं सुबह स्नान करने के बाद स्तवन मंजरी और उसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 15 और फिर से स्तवन मंजरी, इसका एक संपुटित पाठ मैं डेली करती हूँ। तो ये मेरे रूटीन में है कि मैं जैसे कुछ भी काम, अगर मैं पूजा करती हूँ उस वक्त वो ठीक है, अगर वो उस बीच में अगर मैं कुछ और कार्य कर रही हूँ, तो मैं जो भी कार्य कर रही होती हूँ उसके साथ साथ मतलब मैं ये इसका पाठ करते रहती हूँ। जैसे नाश्ता बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ या कुछ भी, तो मैं उस वक्त भी ये पाठ को करते रहती हूँ, जिससे ताकि चारों तरफ सकारात्मकता रहे। जो भी उस भोजन को ग्रहण करे उसमें भी सकारात्मक प्रभाव पड़े, और ये मुझे अच्छा लगता है और यही मेरा मानना है, ठीक है? और इस तरह से पाठ भी हो जाता है और सबको इसका लाभ भी मिलता है ना? तो ये देखिए, इसका मैं बताती हूँ आपको। आज की जो लीला है उसे सुनिएगा। बाबा का तत्व पे नियंत्रण। इसमें तत्व नियंत्रण की 2 घटनाएं दी गई हैं, ठीक है? और ये इस अध्याय की अंतिम 2 घटनाएं हैं। तो एक सुनिए, पहली घटना क्या है। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावत आया। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी।
मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। शिरडी के सभी पशु पक्षी और शिरडीवासी अत्यधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हो गए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई ना आई। इसीलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई। वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद वर्षा का जोर कम हो गया, पवन बंद पड़ गई और आधी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को लौट आए। दूसरी घटना कुछ इस प्रकार है। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि प्रचंड होकर जलने लगी। उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में ना आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दें अथवा कोई अन्य काम उपाय में लाएं। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने सटका उठाया, सामने खंबे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ ही मिनटों में धुनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका सब दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। इतना ही नहीं, वरन सदैव साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह वह निष्काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। तो देखिए कितनी सुंदर बाबा की ये लीला थी, है ना। इससे इस लीला को सुनकर आपको विश्वास हो गया होगा कि बाबा कैसे हमारे कष्टों को दूर करते हैं, है ना। ये तो सबको पता ही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कठिनाई में है, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि देखिए, अगर कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए तो आप बाबा की शरण में हैं, तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा ये कष्ट बहुत बड़ा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ या हो रही हूँ। देखिएगा, जैसे उस वक्त बाबा ने शिरडी वासियों की मदद की थी, और वैसे आपकी मदद के लिए बाबा तुरंत आएंगे और आपकी रक्षा वे अवश्य करेंगे। देख, उन्होंने कहा ना कैसे, मतलब वो तत्व पर नियंत्रण था बाबा का, ठीक है। वो अभी भी सब कुछ उनके नियंत्रण में है। बस इतना ही जरूरी है कि आपको उनकी शरण में रहना है और अच्छे कर्म करके ईश्वर के दिल में बसना है। ईश्वर को आप अपने दिल में बसाते हो, लेकिन ईश्वर के दिल में भी आपके लिए उतना ही जगह है। वो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे इंसान बनना है, अच्छे कर्म करने हैं। तो जिस समय भी आप पे दुख मुसीबत कुछ भी आएगी ना, सबसे पहले आपका ईश्वर उस दुख से टकराएगा, उस दुख को चूर चूर कर देगा जो आपकी तरफ को आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या लिखा है कि जो इस भक्ति इस अध्याय की कथाओं को प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा, उसे शीघ्र ही दुखों से छुटकारा होगा और ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी और मनोवांछित फल मिलेंगे। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप, अगर आपके पास ये ग्रंथ है, तो नियमित रूप से आप इसका पाठ अवश्य कीजिए, ठीक है। आप पाठ अवश्य कीजिए, अध्याय 11 को आप अवश्य पढ़िए। और अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप गूगल से पीडीएफ द्वारा भी इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप तब भी ये भी नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब पे बाबा की कथाएं सच्चरित ग्रंथ की हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं। और मैं कल इस अध्याय को, अध्याय 11 आपके लिए संपूर्ण रूप से मैं इसे पढ़ के आपको सुनाऊंगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि उस अध्याय 11 को डेली आप श्रवण करें, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए जो बाबा ने इस ग्रंथ में बताए हैं। बाबा की जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ होगा और आप निश्चिंत होके बाबा की शरण में रहिए। कभी भी आपका बाल भी बाका ईश्वर नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर बाबा की अध्याय 11 का संपूर्ण अध्याय 11 मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। मुझे उम्मीद है आप सबको यह सुनकर बहुत ही आनंद प्रतीत होगा, आनंददायक प्रतीत होगी घटनाएं, और आप इसे अवश्य सुनेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।